बनाती गैस में? चूल्हे पे बनाते थे, पर जब के फ्री के गैस मिले एक एक टंकी दे दी और आप लेने जाओ तो 1200। जिसके पास है वो भरवा लेगा, जिसके पास नहीं है वो तो चूल्हे पे बनाएगा ना बापा। तो अभी आप किस में खाना बनाती हैं? हम तो चूल्हे पे बनाते हैं। आप अम्मा खाना काहे बनाती हैं आप? गैस पे। गैस पे? गैस भरवा ली? अभी कपास चलेगा। और आपका क्या लगता है, गैस में खाना कि चूल्हे पे? हम तो चूल्हे के बनाते हैं। चूल्हे पे बनाती हैं? हाँ, गैस कब से नहीं भरवाई? आखिरी बार कब भरवाई थी? हमने तो गंद हो गए 2-3 महीना हो गए। भराते नहीं, पैसे तो भरा है, काहे भरा ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए मजदूरी मत पुरतात काहे का। क्या कर रही हैं? कई महंगी दाल अभी महंगी है ना, 150 रुपये किलो। हमने कहीं गरीब बंधन से कहीं लेवा। हाँ, काशी खराब दाल 200 रुपये किलो। दाल 200 रुपये किलो? अच्छी दाल? अच्छी दाल। खराब छे 100 रुपये 150 रुपये किलो। खराब दाल कसी लेना हमारो दाल ऐसी महंगी अनारो 1000 रुपये हुआ। हमरो ये भी नहीं भरेला। अच्छा, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलता? नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। अब ये फार्म भरने में चूक गए थे, वापस इनका नाम आया नहीं, वो निकाली नहीं अभी उन्होंने योजना जो छूटे हुए थे उनके। तो ये चुके हुए थे, इनके अभी फार्म भी नहीं डले हैं कहीं। इस बार तो हमको फसल में कहीं भी नहीं मिला है। हमारा जो लागत लगनी थी वो तो पूरी लग गई। जब आने का टाइम आया, जब बारिश ने सब खत्म कर दिया। महंगाई इतनी है कि इतने में हमारा क्या होगा, कहीं भी नहीं है। हर साल जो हम एक बार में बीनते थे वो हमने साल भर में बीनते थे, वो एक बार में बीन लिया है। इस बार तो हमको कुछ भी नहीं मिला और अभी तक कोई इसको देखने भी नहीं आया है। सूद भी नहीं कोई ले रही सरकार हमारी। अब की बार महंगाई है मतलब? हाँ, महंगाई तो इतनी है कि पूछो मत। महंगाई के ज़माने में इतना कपास काहे में लगता है? अब अच्छा, हर पिछले साल कपास के क्या दाम थे जब बाजार में बिक्री करने के? पिछले साल 8 से 9 से 10 हजार तक बिका। इस साल तो हमारे कपास को कोई 3000 के भाव में भी नहीं मांग रहा है। नहीं, कारण इस बात क्यों, क्या इसी क्या बात? ये बारिश की वजह से। और क्या, फसल तो पूरी खराब हो गई। सब कपास काला पड़ गया, जो टिंडे लगने थे वो भी सड़ गए। अब कपास और है क्या इसमें? मतलब टिंडे की खेती भी इसी नीचे होती थी क्या? नहीं, ये जो इसको बोलते हैं इसको टिंडे बोलते हैं। अच्छा, ये टिंडा है और ये भी खत्म हो गया? ये भी सब खराब हो गया। अब है क्या उसमें और कपास उनमें? अब की बार नुकसान ज्यादा है? हाँ, नुकसान ही जो पूरा ज्यादा क्या पूरा नुकसान है, कहीं नहीं मिला। तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि कोई दे, पर क्या पता आता है कोई या नहीं आता है। अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ पे देखने। आप लोग भी कपास की खेती करवाते हैं? करवाते हैं। इस बार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तक ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं है जो अब इस साल किसानों की हालत ख़राब हुई है। ऐसी स्थिति कभी ख़राब नहीं हुई है। कोई सुध लेने आ रहा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। विधायक वगैरह आए? विधायक तो आए हैं, विधायक आए भी, खेतों खोत गए भी हैं, माने कि बाढ़ प्रभावितों में भी गए, खेतों में भी गए। मुआवजे की मांग भी थी, ऐसे सरकारी अधिकारी सुनने को। आप लोग भी कराते हैं कपास की खेती? हाँ, कराते हैं ना। कितना बीघा आपकी बार बोए थे? आपके बार बोए थे 25 बीघा। 25 बीघा? अब की बार इसकी लागत कितनी लग गई होगी पूरे में? 25 बीघा में लागत है मान लो 2 लाख के समथिंग। और अब की बार उपज की जो फसल बिक्री है उसका बचत? अरे बचत तो क्या मिलना है, 2 लाख ही आ जाए वही बहुत है। खर्चे निकल वो भी निकल जाएगी बहुत है 2 लाख। खर्च भी निकलना मुश्किल? खर्चे भी मुश्किल है। खेती में यार भाई, खेती भले ही करता कोई एक हो, लेकिन लगता पूरा परिवार है। आप लोग भी पूरे परिवार के साथ लगते हैं। मजदूरी भी निकल पाता है उसका? नहीं निकल पाता। नहीं निकलता ना? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज। नीरज भाई। आप भी कराते हो जी। कितना बीघा आप बो लेते हो हर साल? 30 बीघा। 30 बीघा किसान हो आप। और अब की बार स्थितियाँ क्या दिखाई पड़ रही हैं? अब की बार बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो है खर्च जो लगा है वो भी निकलने की उम्मीद नहीं है। इस धरती को तो सफ़ेद सोने की धरती भी कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं, लेकिन सरकार जो है वर्तमान में इस सरकार के जो है किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही सरकार। कपास जैसे घर आता है तो आयात कर लेते हैं। कपास की हम लोगों को पूरा उसका भाव नहीं मिल पाता। वर्तमान में भी अभी जो था कपास पिछले साल भी भाव 10,000 का था, तो सरकार ने जो है 11% का जो आयात शुल्क है वो हटा लिया था। इस वजह से व्यापारियों ने डायरेक्ट विदेशों से माल मंगाया। हमारा भाव जो है 5,000 पे आ गया। गेहूं के साथ भी वही हुआ। 4,000 का गेहूं बोया जब 4,000 के आसपास हो गया था, और जब गेहूं निकला तो सरकार ने 35 लाख टन गेहूं जो है मार्केट में, खुले मार्केट में निकाल दिया। उससे ये हुआ कि हमारा गेहूँ 1,800 रुपये में जो व्यापारियों ने मांगना शुरू कर दिया, वहाँ भी लागत नहीं निकली। तो कुल मिला के सरकार किसानों के हितैषी सरकार वर्तमान में नहीं है।
मतलब कुल मिला के आप लोग जो लागत लगा रहे हो वो भी नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल नहीं निकल पा रही। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर दें। किसानों की नहीं, व्यापारियों की आय दुगनी जरूर करिए। किसानों की आय दुगनी कैसे कर देंगे? अभी पोटास लेने जाएँ वर्तमान में तो करीब 1800 के आसपास एक बोरी है ना। यूरिया जो है उसका भाव जब ज़रूरत लगती है यूरिया की, यूरिया उपलब्ध नहीं होता। 500 रुपये लेकर बाहर से खरीदते हैं प्राइवेट व्यापारियों से, सहकारी संस्थाओं में यूरिया मिल नहीं पाता। और ऊपर से 5 किलो कम कर दिया, 50 किलो बोरी की जगह 45 किलो कर दिया। तो आज जो है हमारी कम हो रही कि बढ़ रही है? क्या लगता है दादा, जो बात एक चलती है कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे और अब की बार की कपास की भी स्थिति ऐसी हो गई है, तो क्या लगता है जो मोदी सरकार है वो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए साहब, मोदी जो जब से आए ना इस सत्ता में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा एक अनुभव है और किसान भी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब तक किसानों का लॉस ही हुआ। न तो प्रकृति साथ देती है, न शासन साथ देता। आज ये मेरे खेत में मैं खड़ा हूँ, आप कपास की स्थिति देख लो, कितनी लागत लगी है। जो लागत लगी वो लागत भी नहीं आ रही है। प्रकृति के मार से सारी फसलें हमारी ख़राब हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि साधारण आदमी, किसान की कमर, पेस्टिसाइड महंगा है, दवाई महंगी है, खाद महंगा है, दूसरी चीज़ें, अन्य चीज़ें भी महंगी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है इस मध्य प्रदेश के सरकार, बीजेपी की सरकार की वजह से, कि किसानों की कमर टूट गई है। आज महिलाओं को अपना घर चलाना भारी पड़ रहा है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपये में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, आज वो 1200 रुपये में हो गया गैस सिलेंडर। आज उनको चौका चलाने में बहुत ही दिक्कत आती है। इतनी महंगाई, हर चीज़ महंगी है। शक्कर महंगी है, गुड़ महंगा है, जीरा महंगा है, मिर्च महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गेहूं का आटा भी महंगा पड़ रहा है हमको। ऐसी महंगाई में किसान, आज ये हमारी जो फसलें ख़राब हुई है, हमको लागत मूल्य भी नहीं मिलेगा। आज इस परिस्थिति में हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सचिन यादव जी के साथ में हमने आंदोलन किया। ज्ञापन राज्यपाल के नाम से हमने ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे फसलों का मुआवजा दिया जाए और इन फसलों का सर्वे किया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है, पटवारी हड़ताल पे बैठे हैं। पटवारी को ही मालूम है कि ये ज़मीन किसकी है, तो पटवारी जानता है। जब तक पटवारियों की हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारी फसलें सब चौपट हो जाएगी। ये आज इतनी ख़राब फसलें हैं कि हमको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में क्षेत्रीय विधायक ने हमारे दौरा किया है। अभी गत दिनों में नर्मदा की इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि हमारे पास के गांव में 200 250 घर डूब चुके हैं, जिनको आज तक न तो मकानों का मुआवजा मिला है, न किसी प्रकार की मदद की है। वैसे सचिन यादव जी की तरफ से हमने 7 रोज तक उन डूब प्रभावित लोगों को भोजन कराया। हमारे पैसों से भोजन कराया, उन्होंने अपने पैसे से भोजन कराया। परंतु न तो कोई सरकार का आज तक बंदा कोई देखने नहीं आया, न तो खेतों को देखा है, न वो डूब प्रभावित लोगों को देखा है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग खाना किस में, चूल्हे बनाते गैस में? चूल्हे पे बनाते थे, पर जब के फ्री के गैस मिले, एक टंकी दे दी और आप लेने जाओ तो 1200। जिसके पास है वो भरवा लेगा, जिसके पास नहीं है वो तो चूल्हे पे बनाएगा ना वापस। तो अभी आप किस में खाना बनाती हैं? हम तो चूल्हे पे बनाते हैं। आप अम्मा खाना काहे बनाती हैं आप? गैस पे। गैस पे? गैस भरवा ली? अभी कपास चलेगा। और आपका क्या लगता है, गैस में खाना कि चूल्हे पे? हम तो चूल्हे के बनाते हैं। चूल्हे पे बनाती हैं? हाँ। गैस कब से नहीं भरवाई? आखिरी बार कब भरवाई थी? हमने तो गंद हो गए, 2-3 महीना हो गए। भराते नहीं, पैसे तो भरा है, काइलेन भरा ऐसा नहीं है। हाँ, मजदूरी मत पूरता काय का। क्या कर रही हैं? कई महंगी दाल अभी महंगी है ना, 150 रुपये किलो। हमने कई गरीब बंधन से कई लेवा। हाँ, काशी खराब दाल 200 रुपये किलो। दाल 200 रुपये किलो? अच्छी दाल, अच्छी दाल। खराब छे 100 रुपये 150 रुपये किलो। खराब दाल कसी लाई ना हमारो दाल ऐसी महंगी। हमारो 1000 रुपये हुआ, हमरो ये भी नहीं भरेला। अच्छा, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलता? नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। अब ये फार्म भरने में चूक गए थे, वापस इनका नाम आया नहीं, वो निकाली नहीं अभी उन्होंने योजना जो छूटे हुए थे उनके। तो ये चूके हुए थे, इनके अभी फार्म भी नहीं डले हैं कहीं।
कुछ भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। ये अभी 3 महिलाओं के बीच में पता चल रहा है कि लोग अभी तक अपना गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम चाहते हैं कि इस देश की प्रत्येक महिला चूल्हे में खाना ना बनाए, गैस पे खाना बनाए। लेकिन सच्चाई क्या है, गैस में बना रहे हैं कि चूल्हे में बना रहे हैं? आप जाइए, जिन महिलाओं के लिए आपने वादा किया था उन महिलाओं के बीच में जाइए, पता चल जाएगा आपको ये चूल्ह फूंक रही हैं कि गैस जला रहे हैं। अब हमको नहीं पता है कि आप किन आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं कि हमारे देश में सब चंगा सा है। सच में अगर यही देश है, गांधी के सपनों का यही देश है, जिसमें गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो भारत की आत्मा को देखिए जाके गाँव में क्या स्थिति है। आज इनकी फसलें भी ख़राब हैं। गैस की बातें आपने की, और ये जो गैस नहीं भरवा पा रही बहन बता रही है कि हमारा गैस का दाम इतना महंगा है कि हमारे पास जुड़ता ही नहीं उतना पैसा कि हम गैस भरवा सकें। ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम लोग बात करते रहेंगे समय समय पर। बहुत धन्यवाद।